अमरावती शहर के राममेघे कॉलेज के पास सोमवार सुबह एक कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमरावती शहर के शिवाजी नगर इलाके में रहने वाले आदित्य अखिलेश विश्वकर्मा और गौरी यशवंत शेलके दोनों बोलेरो कार से तेज रफ्तार से अकोला रोड पर जा रहे थे। राममेघे कॉलेज चौक के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मारते हुए सड़क पर खड़ी कार को टक्कर मार दी और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में यात्रा कर रहे आदित्य और गौरी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त आदित्य गाड़ी चला रहा था। जैसे ही दोनों परिवारों को घटना की जानकारी मिली, वे जिला सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां गौरी शेलके के नाराज परिवार ने विश्वकर्मा परिवार पर हमला किया और आदित्य के शव को भी लात मारी। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। जिला सामान्य अस्पताल में जाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। अमरावती जिले के शेंदूरजना घाट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने बच्ची को प्रताड़ित करने वाले 6 नराधमों को गिरफ्तार किया है। अमरावती के शेंदूरजना घाट थाने की सीमा में एक घटना सामने आई है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 6 नराधमों ने बलात्कार किया। पीड़िता नराधमों के चुंगल से भागने में सफल रही। ये घटना की जानकारी अपने पिता को दी और शेंदूर थाने पहुंचकर 6 नराधमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 6 नराधमों के खिलाफ चाइल्ड सेक्स एक्ट और पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर में पेयजल की भारी समस्या है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व शिवसेना पार्षद के नेतृत्व में नगर पंचायत कार्यालय में नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारी को कुएं का दूषित पानी पिलाकर रोष जताया। नांदगांव शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले चांदी परियोजना में पानी का पूरा भंडारण उपलब्ध है, लेकिन नगर पंचायत के शून्य नियोजित और कुप्रबंधन के कारण हर पखवाड़े शहर में पानी की आपूर्ति की जाती है। इस कारण शहर व वार्ड के नागरिकों में भारी रोष है। शहर के नागरिकों को पानी के लिए जंगल जाना पड़ता और नगर निगम प्रशासन की ढिलाई के कारण आम लोगों को अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। इससे नागरिकों में काफी रोष है। जल आपूर्ति की वर्तमान समस्या के कारण नागरिक सार्वजनिक कुओं से पानी खींचकर अपना तनाव दूर कर रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नागरिकों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। पानी से भरे घड़े लेकर नागरिकों ने नगर पंचायत कार्यालय पर धावा बोल दिया और नारेबाजी की। नगर निगम के अनियोजित प्रबंधन के कारण नागरिक सार्वजनिक कुओं से दूषित पानी पी रही हैं। अधिकारियों को सार्वजनिक कुएं से दूषित पानी दिया गया। चेतावनी दी गई कि अगर कुछ दिनों में शहर में पानी का सप्लाई नहीं हुआ तो जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अमरावती जिले में रविवार को 252 ग्राम पंचायत में 79% मतदान हुआ। सरपंच व सदस्य पद के 4902 प्रत्याशियों का भाग मतपेटी में बंद हो गया है। मंगलवार को मतगणना का इंतजार है। अमरावती जिले में रविवार को 252 ग्राम पंचायत चुनाव में 79% मतदान हुआ। इनमें 252 सरपंच पदों के लिए 1003 सदस्य और 1757 सदस्य पदों के लिए 3896 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सरपंच व सदस्य पदों के लिए 4902 प्रत्याशियों का भाग मतपेटी में बंद हो गया है और सभी प्रत्याशी चिंतित है। उम्मीदवार भी अब विजय का गणित समझने लगे हैं। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 1 बजे तक पूरे चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। समृद्धि महामार्ग पर फिर एक बड़ा हादसा हुआ। वाशिम जिले के कारंजा लाड़ के पास समृद्धि महामार्ग पर तेज रफ्तार कार का टायर फटने से भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। नागपुर के महल परिसर में रहने वाले शांताराम बहादुरकर, उनकी पत्नी रजनी बहादुरकर, ओंकार कुलकर्णी और अर्पिता कुलकर्णी नासिक से अपनी कार से नागपुर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वाशिम जिले के कारंजा लाड़ के पास समृद्धि महामार्ग पर उनकी तेज रफ्तार कार का अचानक से टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के पूरे परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में बुजुर्ग शांताराम की गंभीर चोट आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य 3 लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे की खबर मिलने से मदद के लिए पहुंची टीम ने सभी को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल में पहुंचाया। उद्घाटन के बाद से समृद्धि महामार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं।
बुल्ढाना जिले में भी समृद्धि महामार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। नीलगाय के सामने आने से एक लग्जरी एसयूवी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। पिछले रविवार को ही समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण के बाद नागपुर से शिरडी तक कार और बड़ी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन समृद्धि महामार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं। बुल्ढाना जिले में समृद्धि महामार्ग पर एक लग्जरी एसयूवी कार नीलगाय से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। समृद्धि महामार्ग पर वाहनों की रफ्तार अधिक रहने से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। वैसे गनीमत रही कि हादसे के बाद कार के एयर बैग खुल गए, जिससे कार में बैठे लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। कार में विदेश से लौटा परिवार अपने ड्राइवर के साथ नागपुर की ओर आ रहा था, तभी यह हादसा हुआ। जब यह हादसा हुआ तभी विधायक संजय गायकवाड़ भी वहां से जा रहे थे। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई और उनकी मदद की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू तापड़िया नगर चिखलपुरा के पवन नगरी चौक में 2 नाबालिग लड़कियों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। न्यू तापड़िया नगर चिखलपुरा के पवन नगरी चौक पर नाबालिग लड़कियों को सॉफ्ट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उन पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले के पता चलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी रोहित, करण व ऋषिकेश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के वक्तव्य पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सलाह देते हुए कहा कि भाजपा ने उनका गेम किया है, अब उन्हें जागने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके बचे हुए राजनीतिक भविष्य को बर्बाद कर देगी। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर आत्ता जे बोलले ते यापूर्वी चंद्रकांत पाटील सुद्धा बोलले होते एका कार्यक्रमामध्ये। याचा अर्थ सोपा आणि सरळ आहे। एकनाथराव शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत हे जरी खरं असलं तरी भारतीय जनता पार्टीला ते पचनी पडलेलं नाही। एकनाथराव शिंदेंचा करेक्ट कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीने केलेला आहे, मात्र अजूनही हे शिंदे साहेबाच्या लक्षात येत नसेल तर त्याला आमचा नाईलाज नाही। चंद्रशेखर बावनकुळेच्या आजच्या वक्तव्याला सर्वांनी गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असावेत असं भारतीय जनता पार्टीचं मत आहे। आणि एकनाथ शिंदे साहेब आपण तिथे जाऊन जर त्यांच्या सांगण्यावरून फक्त शांत बसण्यापलीकडे काही करू शकत नसाल तर हा आत्तापर्यंतच्या आपल्या राजकीय कारकिर्दीला लागलेला फार मोठा डाग म्हणता येईल। लवकर जागे व्हा, अन्यथा आपलं उरलं सुरलं अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण टाकेल। बुल्ढाना जिले में 18 दिसंबर को 279 ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया हुई, जहां तमाम पार्टियां इसमें जीतने का दावा कर रही हैं। वहीं शिंदे गुट में शामिल प्रतापराव जाधव ने एक सनसनीखेज दावा करके विरोधियों की नींद उड़ा दी है। प्रतापराव जाधव ने परिणाम घोषित होने से पहले ये दावा किया है कि भाजपा और बाला साहेब की शिवसेना 279 ग्राम पंचायतों में से 200 से अधिक सीटें जीतेगी और अपना झंडा फहराएगी। ये सनसनीखेज दावे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है की बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये जवळपास 279 पैकी 200 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायती ह्या बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या त्या ठिकाणी निवडणूक आलेल्या असतील। आणि एक प्रकारे बुलढाणा जिल्हा हा एकनाथरावजी शिंदे, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस या भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युतीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर, लोकांसाठी त्यांनी झटपट घेतलेले निर्णय, केलेली कामं याच्यावरचं शिक्कामोर्तब आपल्याला परवाच्या दिवसच्या निकालामध्ये निश्चितपणानं त्या ठिकाणी कळेल। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।